सरकार आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ही हमारी बात पहुंच जाए कि इन जातियों को अलग से 5% डीएससी में 5% अलग से इनको आरक्षण दे दिया जाए, जो कोटे में कोटा ना। आज काला कोट पर रखा है, वकील बन गए, गुमंतु जाति से हैं। जिस तरह सरकार को कह रहे हो देना चाहिए, या फिर आप कह रहे हो कि साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन जातियों ने देश की आज़ादी में बहुत सा योगदान दिया था और अंग्रेजी शासनकाल में इनके ऊपर काला किस प्रकार से यह लड़ाई लड़ोगे, क्या है आपके मन में? लेकिन सरकार ने धीरे धीरे इन सभी चीज़ों पर रोक लगा दी और ये जातियाँ पिछड़ गई, इनको पेट भरने के लाले पड़ गए। राम राम भाई, सारे भाई नाम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई कोर्ट में खड़ा हूं और जो गुमंतु जाति है, आपने बेरा होगा कौन सी जाति गुमंतुओं है, नहीं बेरा तो वकील साहब बताओगे। यो जो वकील है यो उनका केस लड़ना तैयार है, सरकार तो लड़ना तैयार है, तो उनने जो उनका अधिकार है वो दिवान तैयार है। तो फिलहाल जो मेरे साथ मौजूद है, परिचय दे दो। मैं जैमल सिंह एडवोकेट, जिला न्यायालय भिवानी, चैम्बर नंबर 728 में वकालत करता हूँ। जी, कब से कर रहे हो जी? मैं 2013 से इस फील्ड में हूँ। अच्छा, प्रोफेशन में हूँ। 2013 से? हाँ जी। ठीक है। बात करें हम गुमंतु जाति की, हाँ जी। तो जी आपका दिमाग में इनू क्यों आया कि मैं उनका केस लड़ूं, उन्हें न्याय दिवाऊं, उनकी तरफ से जो है मैं लड़ूं, जो उनका हक है वो मैं दिलाऊं? तो पूरी की पूरी सबसे पहले तो ये बताइए, उसमें कौन सी जो जातियां वो आती हैं गुमंतु जाति में, बताइए। देखिए सुंदर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद जो हूं विमुक्त गुमंतु जाति से बिलोंग करता हूं, नायक जाति से हूं मैं। और सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हरियाणा में जब बनी थी 2014 में, तो सरकार ने घोषणा करी थी माननीय मनोहर लाल जी ने कि इनके लिए गुमंतु बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो उस गठन में हम लगभग 12 सदस्यीय बोर्ड का गठन था वो, उसमें मैं भी एक मेंबर था। अच्छा। तो गुमंतु समाज का मेंबर होने के नाते, सरकार से जुड़ने के नाते, और फिर मेरे को ये आया कि ये मैं जब काम किया इन जातियों के लिए, तो मेरे को लगा कि ये तो बिल्कुल ही पिछड़ी हुई जातियां हैं, बिल्कुल ही समाज से अलग थलग हैं, इनका कोई लेन देन नहीं है समाज से, बिल्कुल ही अलग तरह का जीवन यापन ये जातियां करनी हैं। ये लगभग 42 जातियां हैं और आपने सुनी होगी कंजर, भाट, पेरणा, सांसी, नायक, जोगी, जंगम, बहुत 42 जातियां हैं, जो एक दो तो मेरे याद भी को नहीं शायद अभी फिलहाल। तो इन जातियों में सिंगी काट हैं, ये बिल्कुल आप भिवानी शहर के अंदर भी हैं, अपने आपने देखे होंगे बावड़ी गेट के अंदर हैं, झुग्गी झोपड़ियों में हैं। इनका समाज से लेना देना एक नहीं, आम जो जनमानस है वो इनसे कटे हैं, इनसे घुला मिला नहीं है वो। तो इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, और हम जैसे पढ़े लिखे लोग ही अगर सरकार को इस बारे में बताएंगे तो ही सरकार का ध्यान इनके ऊपर जाएगा। बिल्कुल। तो भाई देखो, आज काला कोट पर रखा है, वकील बन गए, गुमंतु जाति से हैं, तो मेरा कहने का मतलब यो है आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करके आप क्या पता कहाँ से कहाँ जा सकते हो। आज वकील साहब हैं और चैम्बर में बैठे हैं, गुमंतु जाति से हैं, तो जब इनको समझ आई कि भाई हमारी जाति तो बड़ी पिछड़ी जाति है, इसके लिए भाई कुछ करना चाहिए, तो आज इन्होंने ठाना है। तो जी किस प्रकार से यह लड़ाई लड़ोगे, क्या है आपके मन में? देखिए, हम समय समय पर सरकार को अवगत कराते रहते हैं कि भाई इन जातियों के विकास के लिए ये कार्य करने चाहिए। अभी पीछे भी हमने सीएम साहब को पत्र लिखा था कि भाई डीसी साहब के माध्यम से इन जातियों के अंदर कैंप लगवाए जाएं, इनकी बस्तियों में जाके कैंप लगवाए जाएं, इनको जागरूक किया जाए, इनके आधार कार्ड, पहले तो इनके डॉक्यूमेंट ही पूरे करवाएं, ताकि ये कहीं भी जाए, फैमिली आईडी मांगे हैं या जो सरकार की सुविधा है उसके लिए आपके पास आपके आइडेंटिटी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो वो
इन जातियों के पास ये भी नहीं है। तो सरकार से हम पत्र लिख के भी हमने ये अनुरोध किया है कि डीसी साहब के माध्यम से हर जिले के अंदर इनकी बस्तियों में कैंप लगाकर इनको जागरूक किया जाए और पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति इनको जागरूक किया जाए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन जातियों ने देश की आज़ादी में बहुत सा योगदान दिया था और अंग्रेजी शासनकाल में इनके ऊपर काला कानून लगा दिया था 1871 के अंदर। एक्ट बनाया था एक, इन जातियों में जो भी जन्म लेगा वो अपराधिक घोषित किया जाता था। जन्म से ही अपराधी उसको मान लिया जाता था। एक पैदा होने वाला बच्चा किस तरह अपराध कर सकता है या कैसा अपराध कर सकते हैं, तो वो टैग इनके ऊपर से 1952 में 31 अगस्त 1952 में इनके ऊपर से वो टैग हटाया था। तो इसीलिए ये इतना पिछड़ गई। देश की आज़ादी में योगदान देने के बाद इन्होंने कभी भी, कोई भी शासन काल रहा हो देश के अंदर, इन्होंने कभी भी अपनी बेटी चोटी का समझौता नहीं किया। ये जंगलों में भाग गए, छिप गए या ब्रिटिश सरकार के नाक में दम कर दिया, तो उन्होंने इनके ऊपर एक कानून के माध्यम से इनको अपराधी घोषित कर दिया और इनको है ना, मतलब आने जाने पे, कहीं भी आने जाने पे इनके ऊपर पाबंदी लगा दी। और अगर इनको कहीं आना जाना तो स्थानीय जो क्षेत्राधिकार थाना के अंतर जो आता था उसमें इनकी हाजिरी लगती थी। 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर कहीं गांव में जाएगा, अपने ससुराल जाएगा या बुआ, चाचा, ताऊ, मामा, कहीं रिश्तेदारी में भी उसको अगर जाना होता तो पहले थाने में जाके उसको हाजिरी में, रजिस्टर में चढ़ाना पड़ता था कि मैं इतनी तारीख को जा रहा हूँ और इतनी तारीख तक वापस आऊँगा। ये सारी चीज़ें उसको उस रजिस्टर के अंदर मेंशन करनी होती थी। और इन जातियों के अलग से लाइसेंस बनाए जाते थे। जैसे आज अपने कोई भी चीज़ के लिए लाइसेंस का प्रयोग किया जाए तो इनके अलग से लाइसेंस थे, इन जातियों के टैग था इनके ऊपर अपराध का। कि भाई ये अपराधी हैं। तो आज हरियाणा के अंदर एक दो हैं व्यक्ति हैं जिनके पास ये लाइसेंस है। करनाल के हैं, बालकराम सासी हैं, एक दो और हैं, उनके नाम मेरे को ध्यान नहीं है। इनके पास आज भी वो लाइसेंस है। आपकी अगर कभी मुलाकात हो, करनाल की तरफ जाओ तो बालकराम सासी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो आप उनका लाइसेंस भी देख सको हो। तो इस तरह का, इसलिए ये इतना पिछड़ेगी। आज इनको पेट भरने के लाले पड़े हुए हैं। आपने देखा होगा गांव में बंदर का खेल दिखाया जाता था, वो मदारी जाती थी और सरकार ने उसके ऊपर रोक लगा दी। रस्सी बाजारों में आपने देखा होगा कि एक छोटी बच्ची रस्सी पे चलती है, वो नट जाति से बिलोंग करती हैं। वो कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम करया करती है जातियाँ गांव के अंदर। चाहे वो महिलाओं को शिक्षा के प्रति लगा लो, आज़ादी का लगा लो, महिलाओं को नट जाति जब धुन लगा के वो रस्सी पे चलती थी नटनी, तो वो एक संदेश दे रही होती थी कहीं ना कहीं महिलाओं को भी भैया आज़ादी से जीने का अधिकार है। लेकिन सरकार ने धीरे धीरे इन सभी चीज़ों पर रोक लगा दी और ये जातियाँ पिछड़ गई। इनको पेट भरने के लाले पड़ गए, इसलिए ये शिक्षा तक नहीं पहुंच पाई। और बाबा साहब के जो मेरे को बात याद आ रही है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो इन्होंने शिक्षा रूपी शेरनी का दूध नहीं पिया, ये पिछड़ेगी शिक्षा लेने में ये जातियाँ। इस करके ये इतनी पीछे रहेगी और आज भी ये पिछड़ती हुई चली जा रही हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इनके लिए, जैसे अनुसूचित जाति आयोग का सरकार गठन करती आ रही है जब से देश आज़ाद हुआ है, इन अनुसूचित जातियों ने जो दंश झेला है, उसी प्रकार इनके लिए भी आयोग का गठन कर दें। बोर्ड के पास वो पावर, वो शक्तियाँ नहीं होती जो एक आयोग के पास हैं। तो इसलिए एक आयोग का अगर सरकार इनके लिए गठन कर दे हैं और इन्हीं जातियों में से उनके अधिकारी, मेंबर, चेयरमैन अगर वगैरह बना देती है तो इन जातियों का उत्थान हो जाएगा। ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगी सुंदर भाई और देश की उन्नति में बहुत सारा योगदान देंगी ये जातियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। लगभग कितने वोट हैं अपने भिवानी में? भिवानी में एग्जैक्ट आंकड़े तो मैं नहीं बता सकता। जिले भर की बात कर रहे हैं या आप हल्के की बात कर रहे हैं? अपना भिवानी हल्के में 6 से 10 हज़ार के बीच लगभग होंगे, इतनी संख्या होगी इनकी। और कहीं ना कहीं ये छुपी हुई है। मैंने अभी बताया आपको कि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है, ये अपने नहीं बनवा पाते। वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, नहीं बनवा पाते। इसलिए
जितनी भी सरकारें आई हैं इनको सिर्फ वोट बैंक के रूप में प्रयोग कराया है कि एक धड़ा है जो ये हमारे पक्ष में आ जाए, वोट डाल ले और सरकार अपनी बन जाए, निश्चित हो जाती है। लेकिन बीजेपी सरकार ने इनकी तरफ ध्यान दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि वो सिस्टम नहीं बना पाई सरकार कि ये ठीक रूप से चल सकें। चाहे इनके आजीविका चलाने के लिए भी इनके पास साधन नहीं है, क्योंकि शिक्षा तो है नहीं, और जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। तो आपके समाज की कमेटी भी है, बनी हुई है? नहीं, कोई कमेटी नहीं कोई बनी हुई, कमेटी नहीं है। कोई कमेटी नहीं बनी हुई। अभी हाल ही में सरकार ने एससी और डीएससी का जो सिस्टम चलाया था, जो अलग से आरक्षण वंचित समाज को दिया था, डिप्राइड किया था, तो उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि सरकार, आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये हमारी बात पहुंच जाए कि इन जातियों को अलग से 5%, डीएससी में 5% अलग से इनको आरक्षण दे दिया जाए, जो कोटे में कोटा नाम था, कोटे में से कोटा है, दे दिया जाए, ताकि ये जातियां मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। भाई ऐसी समाज तो लगभग मुख्य धारा में आ चुका है, मेन जातियां हैं, लगभग सभी उन जातियों से अवगत हैं। जो आने वाली पीढ़ियां हमारी लगभग आप ये सर एक मिनट रोकना चाहूँगा। ये आप जिस तरह सरकार को कह रहे हो देना चाहिए, या फिर आप कह रहे हो कि हम लेंगे? नहीं, सरकार से हम मांग कर रहे हैं। अच्छा। डीसी साहब को ज्ञापन देंगे हम जिले वाइज, अच्छा। कि अलग से हमें कोटा दिया जाए 5%। अगर हम सरकार के साथ हैं और हमें अलग से 5% आरक्षण दिया जाए, ताकि हम समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाएं। मांग कर रहे हैं हम, चेतावनी नहीं दे रहे। अच्छा, मांग कर रहे हैं जी। तो आपके पास कोई मान लो न्याय के लिए आता है, तो किस प्रकार से उसको न्याय दिलाओगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं है ना, न्याय भी पैसे वाले व्यक्ति का ही माना जाता है आमतौर पे, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच साबित हो जाती है। तो घुमंतु जो तबका है उन पर तो आपराधिक टैग पहले से ही लगा हुआ है। जैसे इन जातियों का किसी का नाम आ जाता है, पुलिस उसको झट से उठा लेती है, चाहे वो एनडीपीएस एक्ट के अंदर ले दिया जाए, चोरी वाले मामले में ले दिया जाए, इनकी कोई सुनवाई करने वाला है नहीं। फिर इनको कानून की जानकारी नहीं है कि भाई अगर इनके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं तो उच्च अधिकारियों से कैसे मिला जाए, तो वो जानकारी इन जातियों को नहीं है। तो वो जानकारियाँ इनको तभी मिल पाएंगी। कहीं ना कहीं फिर बात घूम फिर के शिक्षा के ऊपर आ जाती है कि ये शिक्षा से वंचित हैं, और शिक्षा से वंचित हैं, इसी कारण इनके ऊपर ये अपराध वाला टैग जो लगा हुआ है वो हट नहीं पा रहा है। तो इसमें जैसे कि आप पढ़ लिख के वकील बन गए, इस तरह तक और कितने पढ़े लिखे हैं और कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? देखिए, यूं तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे समाज जागरूक हो रहा है, पढ़े लिखे लोग भी सामने आ रहे हैं, लेकिन वो समाज के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी व्यस्तता के चलते काम नहीं कर पा रहे हैं। पढ़े लिखे जरूर हैं, कुछ एक जातियां हैं जिनमें बिल्कुल ही नहीं पढ़े। प्रेरणा जाति है, मेरे को आज तक प्रेरणा जाति में कोई पढ़ा लिखा नहीं मिला। होंगे उसमें, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को नहीं मिला प्रेरणा जाति में। नट जाति में भी नहीं मिले। छत्तीसगढ़ देश की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर नट समाज के लोग छत्तीसगढ़ में हैं। अच्छा। तो कंजर जाति है, भाट जाति हैं, इन जातियों के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। और अपने भिवानी के अंदर देख लीजिए, सिंगी काट समाज है, इनमें भी पढ़े लिखे व्यक्ति बहुत ही कम हैं। इक्का दुक्का पढ़े हैं, 8वीं 9वीं 10वीं तक बच्चे जाते हैं, फिर वही पेट वाली समस्या आ जाती है। कहीं ना कहीं पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है, तो वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा कहीं ना कहीं महंगी होती जा रही है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि भाई इनके लिए अलग से इनको एक जागरूकता इनमें लाई जाए और इनको आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं, ये मुख्य धारा से जुड़ जाएं। जी। तो वकील साहब, आपने कभी, जैसे आपके साथी हैं, आप हो, तो कभी इनके लिए ये किया है कि भाई जो ये समाज हैं, जैसे हम झोपड़ी देखते हैं निन्नानगांव के पास हैं, तो इनके बीच जाके इनको जागरूक किया जाए, या फिर छोटे बच्चे हैं इनका ट्यूशन लिया जाए, तो इस तरह तक कुछ आपने किया है? देखिए, जब बोर्ड का गठन किया था तब भी हम जा रहे थे, और तब कहीं ना कहीं हम इस सिस्टम से जुड़े हैं तो सरकार की नज़र पड़ी थी। पूरे प्रदेश में से हम 12 व्यक्तियों को चुना था, बोर्ड का मेंबर बनाया था मेरे को। तो
हम इस सरकार को बताते रहते थे, सरकार की नज़र पड़ी थी कि भाई ये लोग इन समाज के लिए काम कर रहे हैं। निनाण के पास आप बता रहे हैं, कई बार मैं गया हूँ उन बस्तियों में। इधर पलवास मोड़ पे भी हैं गोमंतु समाज के काफ़ी लोग हैं। और अभी पीछे से भी सरकार ने को हमने अवगत कराया था कि इन लोगों के वो झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दी जा रही थी प्रशासन द्वारा। मैं भी जा रहा था वहाँ। डीसी साहब से मिले थे हम, आप भी गए थे। आप लोगों का तो बड़ा ही योगदान रहेगा इसमें, इन लोगों को ऊंचा उठाने में। तो डीसी साहब को भी हमने दिया था ज्ञापन कि भाई इन लोगों को जब तक इनका स्थानीय उचित आवास नहीं मिलता, इनको यहाँ से ना उठाया जाए। सर्दी का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो इस मौसम में इनको बड़ी दिक्कत आती है, बच्चों को भी दिक्कत आती है, तीज त्योहार मनाने में भी दिक्कत आती है। तो इस करके हम सरकार से, डीसी साहब को निवेदन करते हैं कि प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि भी इनको एक बार उठाया ना जाए जब तक इनकी व्यवस्था ना हो जाती है। ये वकील कहाँ पे मिलेगा? तो इसके लिए आप मोबाइल नंबर देना चाहोगे ताकि स्क्रीन के ऊपर चल रहा है तो कोई आपका संपर्क कर ले? हाँ बिल्कुल, वकील का मोबाइल नंबर तो सार्वजनिक होता है। हम मेरा नंबर स्क्रीन पे दे सकते हैं अगर किसी साथी को ज़रूरत हो कहीं भी। वैसे हमारे एडवोकेट एक्ट के अंदर है, हम अपने एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, वकालत की एडवर्टीजमेंट नहीं करते। हाँ, गोमंतु समाज के लिए आप मेरा नंबर दे सकते हैं, वो जिनको अब अधिकारों के बारे में जानकारी दे दी जाएगी, मोबाइल के माध्यम से दे दी जाएगी। वकालत की एडवर्टीज हम नहीं करते। अच्छा अच्छा, तो ये तो फिर वकालत की होगी ना? हाँ, ये मेरा काम है, प्रोफेशन है ये। उनकी लड़ाई लड़ना एक अलग बात है, उनकी लड़ाई सरकार से लड़ना एक अलग बात है, सरकार से मांग करना अलग बात है। और ये एडवर्टीज हम नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, कि भाई मैं निःशुल्क इनके केस लड़ दूंगा, निःशुल्क इनको ये सुविधा दे दी जाएंगी, ऐसा हम नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा जी। तो सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को से हमारी फ़िलहाल तो यही मांग है कि इनके लिए एक आयोग का गठन कर दिया जाए। और बोर्ड के अंदर भी अगर अन्य किसी जातियों से मेंबर हैं या चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, सलाहकार हैं, तो उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और इन समाज के अंदर से ऐसे व्यक्तियों को चुना जाए जो इन समाज का वास्तव में भला चाहते हैं। और आयोग का गठन जल्द करे सरकार। गोमंतु आयोग, मानवाधिकार आयोग हैं, अनुसूचित जाति आयोग हैं, महिला आयोग हैं, उसी प्रकार विमुक्त गोमंतु आयोग का भी गठन सरकार करे, हमारी ये मांग है। और इसके लिए हम सरकार को डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जिस दिन आप ज्ञापन दोगे तो उस दिन भी मैं आऊँगा और देखेंगे कि ज्ञापन में क्या क्या आप लिखते हो, क्या क्या मांग करते हो, तो वो सारी की सारी चीज़ मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल सुंदर भाई, हम आपको सूचित करेंगे। आपका नंबर मेरे पास सेव है, हम आपको बुलाएंगे। आपका बड़ा योगदान रहा है। मैंने भी आपकी एक दो न्यूज़ देखी थी, आप आए थे, अभी आपने भी बताया है कि आप आए थे। और कहीं भी अत्याचार होता है, अभी पीछे हिसार में भी एक घटना हुई थी, गोमंतु समाज के थे, वो आटा वगैरह मांगने घरों में गए थे। वो समाज, उसमें भी मैंने, आपने बड़े ज़ोर शोर से वो मुद्दा उठाया था। कहीं ना कहीं सरकार तक आप हमारी बात पहुंचाने में बड़ा योगदान रहता है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं तो एक आप जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभा रही हैं। धन्यवाद जी। तो भाई आपने सुनी वकील साहब जो हैं, और इनका नंबर जो इसलिए दे रहा हूँ ताकि कोई गोमंतु जाति से है और उसके ऊपर कोई अत्याचार हो गया, तो इसलिए मैं नंबर दे रहा हूँ ताकि इनसे संपर्क कर सके और ये सही उसको मार्ग दे सके, उसको न्याय दिला सके। न कि आप इसका कोई प्रचार कर रहे हैं, इसका आप कोई प्रचार नहीं कर रहे, आप उस तय न्याय दिलाने लग रहे हैं जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है गोमंतु जाति के लिए। क्यों जी? जी बिल्कुल जी। तो भाई आपने क्या कुछ कहना इस पूरी वीडियो लेके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। राम राम सारे भाइयों, जय हिंद, जय भारत।